कहते हैं वेद व्यास जी महाराज कि आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र और पुत्री और कोई नहीं, हम स्वयं आत्मीय रूप में पुत्र और पुत्री के रूप में स्वयं जन्म लेते हैं सज्जनों, ऐसा धर्मशास्त्र का मानना है। अगर इस दृष्टि में कहें तो सच मानिए, यह वाक्य यह बताता है कि किसी का बेटा अगर खराब हो गया है तो इसमें केवल बेटे की गलती नहीं है। बहुत गहराई से यदि अगर इस बात का चिंतन करेंगे तो वेद व्यास महाराज कहते हैं कि आत्मा वही जायते पुत्र, यानी आपकी आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म ली है। माताओं, यही सिद्धांत आपके ऊपर है। आपकी ही आत्मा पुत्र और पुत्री के रूप में जन्म ले रही है, तो फिर बेटा आपकी बात क्यों नहीं मानता, बेटी आपकी बात क्यों नहीं मानती? अगर नहीं मानती तो कहीं न कहीं गड़बड़ है महाराज। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि युवा वर्ग यदि अगर इस कथा को सुन ले और आचरण करे तो निश्चित रूप से यह दुनिया बदल जाए और राम राज्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य कि युवा लोग सुनेंगे नहीं। अब वृद्ध लोगों को सुनने से इसका जो है, जो जीवन में जो चीज उतरनी है वो चीज जो है तो उनका सब समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। अब तो ऐसे ही जब आंखें दिख नहीं रही हैं, चश्मा चढ़ गया है तो आंख थोड़े दिन में और बंद हो जाएगी, कुछ दिखेगा ही नहीं तो फिर प्रतिक्रिया कैसी होगी? कान सुनेगा ही नहीं तो फिर यह गंदी बात या अच्छी बात, प्रवचन का कार्य बात हो या गंदे गीत हो, कहाँ से सुनाई पड़ेगी? इंद्रियां जब शिथिल हो जाती है सज्जनों तो सभी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन इंद्रियां जब मजबूत हो और ऐसे में कोई बुढ़ापे का गुण जो है उस आदमी में प्रतिष्ठित हो जाए, यह आदमी सबसे महान माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं वेद व्यास जी महाराज कि आदौ चित्ते ततः काये सदाम संपद्यते जरा असताम तो प्रथमः काये चित्तम नैव च नैव च। आदौ चित्ते, पहले मन बूढ़ा होता है। आदौ चित्ते माने पहले मन बूढ़ा होता है। ततः काये, और शरीर बाद में बूढ़ा होता है। ये सज्जन का लक्षण है। बहुत गौर करने की बात है। पहले शरीर बूढ़ा हो जाए और मन बूढ़ा ना हो तो ये उल्टी प्रक्रिया है। ये असज्जन का लक्षण है, माने खराब आदमी का लक्षण है। अच्छे आदमी का, अच्छे स्त्री पुरुष बेटी बेटा जो भी हो, उसका लक्षण क्या है कि सारी इंद्रियां एकदम मजबूत हैं, लेकिन उसका पहले मन बूढ़ा होता है और बाद में शरीर बूढ़ा होता है। असताम तो प्रथमा काये, जो असत आदमी है, खराब आदमी है, उसका पहले शरीर बूढ़ा होता है और बाद में उसका मन बूढ़ा होता है। चित्तम नहीं बचना, जो बूढ़ा भी नहीं होता है, चित्त मरने के दिन तक वही सीधे कहीं रफ्तार में रहता है। और यही दुर्दशा का कारण है, यही इस संसार में अधोगति प्रदान करता है। सज्जनों, आप कर्म सुकर्म की जो व्याख्या करते हैं हमारे विद्वज्जन, अगर उसको छोटे में अगर समझ लेना हो तो मन को बूढ़ा बना लीजिए। मन जब भी बूढ़ा होगा, शरीर बूढ़ा नहीं भी होगा तो भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, आप रघुवंश काव्य पढ़े होंगे रामचंद्र जी के संबंध में। कालिदास जी ने क्या कहा? शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषय श्रीराम बाधके मुनि प्रीतिनाम योगांते तनु त्यजाम। रघुवंश में एक नियम था कि शैशव अवस्था में खूब मन लगा के लोग पढ़ते थे। हम लोगों को भी आचरण करना चाहिए। जब तक हम पढ़ने वाले हैं खूब मन लगा के पढ़िए। और ब्रह्मचर्य पहले ही दिन है, सब आश्रमों का वर्णन भी कर चुका हूँ। जब तक पढ़ते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करिए। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषय श्रीराम। और जब युवा होइए तो विवाह शादी करके संतान उत्पत्ति करिए।
वार्धके मुनि वृत्ति नाम। आज जब वार्धक्य लग जाए तो मुनि जैसा आचरण कर लीजिए। योगांते तनो त्यजाम। अगर इस विधि से हम चलते हैं तो योग प्राप्त होगा, और योग जब प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से हमारी मृत्यु अच्छी होगी, और जब मृत्यु अच्छी होगी तो फिर जन्म भी अच्छा होगा। अन्य शास्त्रों में, अन्य जो है प्रवचनों में आप सुनते होंगे कि जन्म जिसका अच्छा होता है वो अच्छा होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी महाराज ये नहीं मानते। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि मरना जिसका अच्छा होता है, जन्म जिसका अच्छा होता है, क्योंकि आप जन्म से अगर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, कुबड़े हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, क्या है, कैसे हैं, ये सब पूर्व जन्मों से हुए आते हैं सज्जनों। पूर्व जन्मों के लोग कहते हैं कि वो आदमी कुछ न लेकर के आया है न कुछ लेकर के जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी महाराज ऐसा नहीं कहते। वेद व्यास जी महाराज का उद्घोष है कि आदमी लेकर के आया है और फिर लेकर के जाएगा, और वह क्या लेकर के आता है, अपने पूर्व जन्मों के सुकर्मों का फल और कुकर्मों का फल लेकर के आया है, और इस जन्म में फिर जो कुकर्म सुकर्म करेगा उसका फल लेकर के जाएगा। इसलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि आदमी कुछ लेकर के नहीं आया है और न कुछ लेकर के जाएगा। आया है और लेकर के जाएगा भी। सज्जनों, माताओं, बहनों, इसका ध्यान रखिए। अगर कन्या का परीक्षण करना है तो इस तरह से बौद्धिक परीक्षण करिए। केवल जैसे लोग जाते हैं आजकल, तो अंग्रेजी में लिखो, हिंदी में लिखो, गीत गा के सुनाओ, तो साड़ी पहन के दिखाओ, तो सूट पहन के दिखाओ। ये परीक्षण नहीं है, और सारा परीक्षण करके आप लाती हैं, और तभी जैसे सास के रूप में गालियां सुनती हैं। इस परीक्षण का क्या मतलब? बोलिए आनंद कंद भगवान की। जिसकी जो आदत होती है वह जल्दी जल्दी उसके क्रम में आ जाती है। करदम जी विवाह संपन्न हो गया, कन्या ध्यान दे करके लोग चले गए अपने घर मनोवर शत्रुपा, और बेचारी देवहूति अपने पति की सेवा कर रही है। एक दिन सेवा के क्रम में सेवा करके जो है गई अपने आश्रम में, और महाराज जी का आसन उन्होंने लगाया, और थोड़े ही समय में उनकी समाधि लग गई। और समाधि ऐसी तैसी नहीं, हजारों वर्ष निकल गए। अब इसका भान ही उनको नहीं है कि मेरा विवाह हुआ। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन धन्य है वो भारतीय संस्कृति में जन्मी वह कन्या। करदम की पत्नी देवहूति ने कभी अपने माता पिता से इसका उलाहना नहीं दिया कि हमारा पति तो ध्यानस्थ हो गया है, पूछता भी नहीं है, यहाँ खाने के लाले पड़ गए। जैसे तैसे पत्तियां चबा करके जीवन यापन करती हैं। बाल मानो जटा बन गया है, शरीर एकदम लकड़ी बन गई है, और ऐसे जीवन यापन कर रही है। प्रतिदिन अभी गांव पर भी अपने पति जहां बैठे हैं, घास कुछ लोग जमते हैं, प्रतिदिन साफ करती हैं, उनका शरीर का सब संस्कार करती हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। सज्जनों, ऐसे में एक दिन अचानक ध्यान भंग हुआ, और करदम जी का जब ध्यान भंग हुआ, जब अपनी पत्नी पर नजर पड़ी, एक पति अपने पत्नी से क्षमा याचना करता है। यही समाज की भूल है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह समाज ने एक सूत्र के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण को अगर सुना जाए तो जीवन बदल जाएगा। सज्जनों, आज एक पति अगर अपनी पत्नी के साथ सामने हाथ जोड़ दे तो समाज में ऊपर नाम बड़ा खराब लोग रख ले, बहुत खराब। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गलती हमसे हुई है तो एक बार यह कह देने में कि देवी मुझसे अपराध हो गया है, अब जैसा तुम बस जैसा तुम कह करके अगर फुल स्टॉप आप लगा देंगे तो पत्नी आपको दंड देगी क्या? आपको डंडा मारेगी क्या? कुछ कहेगी भी नहीं। लेकिन इतनी ताकत अंदर होनी चाहिए कि हम उससे यह बात कह सके कि हमसे एक भूल हो गई। हम नहीं कह पाते हैं और उल्टे में जो है अपनी बात को छुपाने के लिए उसी को दंडित करने लगते हैं, और यही विडंबना है समाज में। आज विवाह टूट रहे हैं। करदम जी को देखिए, महान संत जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, पत्नी के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि देवी
मैं ध्यानस्थ हो गया, ध्यान लग गया, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। विवाह करने के बाद तुमने बड़ा दुख उठाया है, अब तो तुम पहचान में भी नहीं आ रही हो। तुम्हारे माता पिता कदाचित यदि अगर इस समय आ जाए तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। देवहूति ने कहा कि नहीं भगवान, आप जिस कार्य में आप लगे हैं मैं उसकी सहयोगिनी हूं। अगर पति धर्म करता है तो पत्नी उसकी सहयोगी बने, ऐसा धर्मशास्त्र कहता है। कभी जो है पति अपने हाथ से बना के खाता था, अपने हाथ से कपड़े धोता था, कभी अपने हाथ से सारा काज करता था। पत्नी आ गई, वह 10 मिनट पूजा करता था। अब पत्नी आ गई तो अगर धर्म पत्नी है तो उसको यह कहना चाहिए कि पतिदेव जी अब आप काहे 10 मिनट करते हो भैया, अरे अब आधा घंटा करिए, मैं आ गई हूँ। अब आपके कपड़े धोने की जिम्मेवारी हमारी है, भोजन बनाने की जिम्मेवारी हमारी है, बिछावन सीधा करने की जिम्मेवारी हमारी है। यानी घर गृहस्थी का सारा कार्य मैंने अपने जिम्मे ले लिया है। तब 10 मिनट में क्यों छू मंत्र करते हैं और पूजा करते हैं, और अधिक करिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हमारी माताएं बहनें बेटियां नहीं करती। कदाचित यदि अगर आज भी आप प्रक्रिया शुरू कर दें कि पति के धर्म कार्य में पत्नी धर्म पत्नी बनकर के सहयोगी बन जाए तो सब चीज सुधर जाएगा, दुनिया बदल जाएगी और आपका पति निश्चित रूप से एक धार्मिक कर्तव्यनिष्ठ पति के रूप में आपके सामने उपस्थित रहेगा। करके देखिए, ऐसा ही किया, कहा कि नहीं मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, आप जो कार्य कर रहे थे उसमें हमें सहयोग करना है, मैंने आपका सहयोग किया है, कोई मुझे कष्ट नहीं है। पति की सफलता ही पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है। आप अपने कार्य में सफल हैं, मुझे भी अपने पति पर पूरा गर्व है कि मेरा पति जो है ध्यान लगाता है तो हजारों वर्ष तक भगवान की तपस्या करता है। कहा कि तुम देवी धन्य हो, आओ। अपने तपोबल से वहां एक तालाब है, उस तालाब में ले गए जहां स्वर्ग की अप्सराएं आती हैं स्नान करने के लिए, और वहां ले जाते हैं और दोनों पति पत्नी उसमें स्नान करने के लिए जाते हैं। देव लोक से आए हुए लोग औषधियां उसमें डाल देते हैं और उस औषधियों के कारण देवहूति और करजन जी जब उसमें डुबकी लगा करके निकलते हैं महाराज तो एकदम सुंदर, सारी चीजें एकदम सुंदरतम बन गई हैं। जय ठाकुर, जय ठाकुर जी, मंगल। बोलिए आनंद कंद भगवान।